जय भगवान धन्वंतरी महाराज की जय हो। भगवान से हम यही मनोकामना करते हैं कि भगवान वैद्यराज धन्वंतरी जी सभी माताओं बहनों का कल्याण करें। दोस्तों, आज यह वीडियो हम उन बहन बेटियों के लिए बनाया है जो बांझपन रोग से परेशान हैं, जिनको संतान अभी तक नहीं हुई है। आजकल के माहौल में जो खाना पानी का बदलाव है, जो फल फ्रूट है और खाने वाला अनाज है, ये सब रासायनिक दवाओं द्वारा उगाया जाता है, जिसके कारण से तरह तरह की बीमारियों की चपेट में हर मनुष्य आता जा रहा है। इन्हीं बीमारियों में एक बांझपन रोग ऐसा है जो बांझपन रोग हमारी माँ बहनों को, जिनको किसी डॉक्टर या वैद्य बता देता है तो उनके तरह से पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दूसरी बात, एक हमारे समाज में ऐसा विडंबना है कि जिनको संतान नहीं होती है उनको तरह तरह की समाज ताने मारती है। कोई बांझ औरत कहता है तो कोई डायन कहता है, कोई निर्वंशी कहता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनके बच्चे नहीं है, अगर सुबह सुबह सामने आ जाते हैं तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। बांझपन रोग एक ऐसा रोग है, अगर इसका सही से समय पर इलाज किया जाए तो यह रोग 100% ठीक हो जाता है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। बांझपन होने के कारण बहुत से होते हैं। इसके कुछ लक्षणों के बारे में हम आपसे बताएंगे। इनमें मुहासों का चेहरे पे होना, हाथ पैरों का ठंडा पड़े रहना, सेक्स ड्राइव में कमी का होना, यौन इच्छा में कमी का होना, निपल्स डिस्चार्ज होते रहना, चेहरे पर बालों का बढ़ना, सिर के बालों में बहुत पतलापन, असमय सफ़ेद होना, वजन का बढ़ना आदि लक्षण शामिल हैं। या अंडेदानी में अंडों का ना बनना या कम बनना, अगर अंडे बनते हैं तो उनका समय से ना फूटना, अगर अंडों का विकास सही से नहीं होगा तो भी बच्चे नहीं होंगे। कुछ बहन बेटियों को हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाता है, जिनको पीरियड समय से नहीं आता है या उनके बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन आ जाती है, उसके वजह से भी बच्चे नहीं होते हैं। तो यह तरह तरह की जांचें करा करके, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं मिलता है और बच्चे भी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किसी ने झाड़ फूंक द्वारा, तांत्रिक विधि द्वारा कोख को बंधा दिया है, लेकिन ऐसा खैर कुछ नहीं होता है। ये सब भगवान की देन होती है और भगवान ही इन सब बीमारियों को देता है और भगवान ही ठीक करता है। भगवान वैद्य धन्वंतरी का ध्यान करते हुए, बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस दवा को प्रयोग करें और 100% यह दवा कामयाब होती है। दोस्तों, आज इस बांझपन रोग को ठीक करने के लिए हम आपके सामने 4 औषधियाँ लाए हैं। इन चारों औषधियों को आपको परचेज करना होगा, यानी कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको आपको पंसारी के दुकान से खरीदना होगा और कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनको आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से लेना होगा। ये देख लीजिए, ये पुत्र जीवक गिरी है, इसको आपको पंसारी के दुकान से लेना होगा। नंबर 2 में ये देख लीजिए, ये शिवलिंगी का बीज है। ये शिवलिंगी का बीज, ये भी आप पंसारी के दुकान से ले सकते हैं।
और नंबर 3 में आपको हम दिखा रहे हैं, ये चंद्र प्रभा वटी बैद्यनाथ कंपनी का है। हम दिखाने के लिए रख लिए हैं, बाकी आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। और जो भी कंपनियां बनाती हैं, सारी कंपनियां अपनी समझ से अच्छी ही दवा बनाती हैं। नंबर 4 पे रज परिवर्तनी वटी, ये भी आपको आयुर्वेद मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और बहुत अच्छी ये सब दवाएं हैं। आपको इस दवा को कैसे तैयार करना है, ये जो शिवलिंगी का बीज है इसको आप 15 ग्राम ले लीजिए और 15 ग्राम आप पुत्र जीवक गिरी ले लीजिए। फिर इसको आप सिलबट्टे की मदद से चाहे तो जो मसाला पीसने वाला होमदस्ता होता है उससे भी पीस सकते हैं। मिक्सी में इस दवा का पीसने का कष्ट ना करें, क्योंकि मिक्सी में ये दवा गर्म हो जाती है, जिसके वजह से इन दवाओं का असर कम हो जाता है। क्योंकि ये इतनी अच्छी औषधियाँ हैं कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन अगर दवा बनाने का तरीका आपका गलत है तो फ़ायदा नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि वैद्य जी ने दवा सही से नहीं बताया, या सही से खाने का तरीका नहीं बताया, या बनाने का तरीका नहीं बताया। आपको इन दोनों दवाओं को पंसारी के दुकान से लेकर के फिर पीस करके पाउडर बनाना है। जब पाउडर बन जाए उसके बाद एक डब्बे में रख लीजिए और ये जो औषधियाँ हम मेडिकल स्टोर से के लिए बताए हैं इनको ले लीजिए। उसके बाद पीरियड आने के बाद इन औषधियों को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आपको गाय के दूध के साथ लेना है। उस गाय का दूध लेना है जिसके नीचे बछड़ा दूध पीता हो, और अगर सफ़ेद बछड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बछड़ा होगा तो लड़का होगा, अगर बछड़ी होगी तो लड़की होगी, लेकिन दोनों में से कोई भी हो, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, भगवान के लिए सभी प्यारे होते हैं। जब पीरियड होने के बाद, यानी पीरियड के बाद स्नान करने के बाद 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लेना है। और ये वाली जो दवाएं हैं इसमें की 2-2 गोली सुबह शाम लेना है। इसको गाय के दूध के साथ लेने के बाद 10 मिनट बाद 1 चम्मच शहद के साथ इन दोनों दवाओं को लेना है। 21 दिन तक इन दवाओं को लेना है, उसके बाद बंद कर देना है। उसके बाद जब फिर पीरियड आए तब फिर शुरू करना है। अगर बीच में बच्चा रुक जाता है तो दवाओं का प्रयोग चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, अन्यथा ले भी सकते हैं। जिनको बच्चा जल्दी पेट में खराब हो जाता है, या जिनके बच्चे समय पर जन्म नहीं लेते हैं, या पेट में ही बीमार हो जाते हैं, उनके लिए भी यह औषधि बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कोई भी बात आप हमारी नहीं समझ पाए हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपसे परामर्श शुल्क 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में नए नुस्खे के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।